उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज था जो कि मरीम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। इंशाल्लाह अब जब पार्टी कहेगी वो आएंगे जी। इंशाल्लाह उनकी कुछ थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग है, तो अभी तो वो इंग्लैंड जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद वो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाए। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ अमारात से उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरीम नवाज बरी हो चुकी। अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। जो मईशत 2013 में डिफॉल्ट के करीब थी, उसे नवाज शरीफ ने 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना दिया। हमें उनकी लीडरशिप की जरूरत है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब में एक हफ्ते से ज़्यादा क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की सऊदी शाही ख़ानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब दौरे के 10 दिन बाद लंदन आएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुलाकातों के नतीजे में सऊदी अरब और अरब अमारात से सरमायाकारी आने की तवक्को है। कायद मुस्लिम लीग नून 24 जून को लंदन से दुबई रवाना हुए थे। IMF से मुआहदा काम कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। डॉलर भी नीचे आने लगा। सोना भी सस्ता हो गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के अख्ताम तक 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में भी कमी। ओपन मार्केट में $1 5 रुपये सस्ता होकर 285 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में भी कमी। 10 ग्राम सोना 7,544 रुपये कम होकर 1,77,641 रुपये का हो गया। मौशी तज्जियाकार कहते हैं कि IMF और पाकिस्तान का 30 जून को $3 अरब का मुआहदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रिकवरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महंगाई को भी ब्रेक लगने लगा। मुल्क में एक महीने में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 महीने की मोहलत मिली है। डील लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। खुदा करे ये हमारी IMF से आखिरी डील हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा कि सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। चीन की तरफ से $5 अरब का कर्ज रोल ओवर दिया गया और IMF डील से कई महीने पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। चीन की मदद नाकाबिले फरामोश है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका। IMF डील से कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफ़र जहाँ छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। तरक्की का सफ़र तेज होगा। स्वीडन में जो कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है।
स्वीडिश हुकूमत कुरान करीम की बेहुरमती का नोटिस ले, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, कहा कि स्वीडन से हमारा मुतालबा जायज़ है, दफ्तर खारजा इसका फॉलो अप भी करेगा। पूरी कौम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करती है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत की नई हदें पार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में अब तक कम से कम 9 फ़लस्तीनी शहीद और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। 10 की हालत इंतहाई नाजुक है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइल से राबते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया। फ़लस्तीनी इलाकों जनीन और अलबीरा में इसराइली फ़ौज ने वहशियाना फ़ज़ाई हमले किए। रिहायशी इमारतों पर मज़ाइल दागे और जनीन की पनागुज़ीन कैंप में बख्तरबंद फौजी बुलडोज़र दाखिल करके इलाका सील कर दिया। जख्मियों के लिए एम्बुलेंस को भी आने नहीं दिया गया। इसराइली फ़ौज ने रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए। एक फ़लस्तीनी को सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। इस्लामाबाद, मरी, जेहलम समेत मानसून की पहली बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुल्क में आज से बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चिल्लास, बाबूसर टॉप और शिमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA की सयाहों और मकामी लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 44, सिब्बी में 46, सखर सरगोदा 43, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में 42, गिलगित में 41, पेशावर कोयटा में 40, लाहौर में 39, कराची और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली नहीं, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से अवाम परेशान, कारोबार मुतासिर। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में बारिश के बायस पोल गिरने के बायस 5 रोज से बिजली की फरहमी मुअत्तल। ग्रिड स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद का हमले पर तशद्दुद, दफ्तर में तोड़ फोड़। SDO सेप्को का कहना है कि गढ़ी यासीन शहर में बिजली बहाल कर दी गई है, देहात में काम जारी है। 7 दिन के बाद जिला लाड़काना और जिला कंबर शहदाद कोट में बिजली की मरहलावार बहाली। कोहलू की सब तहसील तंबू में 10 दिन से बिजली की फरहमी मुअत्तल होने पर कोहलू सिब्बी शाहराह पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा है कि खैबर से कराची तक लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। अवाम मुश्तइल है लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये सब दुबई, लंदन और टोक्यो से रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। 27,000 मेगावाट की सलाहियत है लेकिन सिर्फ 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक को कौमी ग्रिड से पूरी बिजली फराहम नहीं की जा रही। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि चेयरमैन PTI को यकीन है इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को कई बार रिलीफ मिल चुका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि चेयरमैन PTI को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है जो उनके लिए गैर कानूनी फैसले दे सकें। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ दरखास्त वाज़ेह तौर पर बता रही है कि कप्तान खेल जीतने के लिए सिर्फ अपने अंपायर्स ही चाहता है। पंजाब में 30 से ज़्यादा साबिक़ अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियत के साथ भी दोबारा राबता।
जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला। परवेज खट्टर के साथ जाएंगे या पीटीआई में रहेंगे? सहाफ़ी का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से सवाल। असद कैसर बोले वो पीटीआई में हैं और वही उनकी जमात है। परवेज खट्टर के बयानात पर पार्टी जवाब दे चुकी है। सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद असद कैसर दरखास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। जुलाई तक पाकिस्तान को 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की रकम मिल जाएगी। IMF से स्टैंड बाय मुआहदा 9 महीने के लिए हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपये फी यूनिट तक का इजाफा मुतवक्के है। निजकारी के बगैर गुजारा नहीं है। सिंध हुकूमत को पेशकश की थी कि 1 रुपये में स्टील मिल ले लें और उस पर इंडस्ट्रियल जोन लगा लें, मगर 7 स्टील मिल के वाजिबात भी लेने पड़ेंगे। अब स्टील मिल्स में गैर मुल्की भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। PIA की बरतानिया में फ्लाइट सितंबर में बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद उसकी बैलेंस शीट की हालत बदल जाएगी। पाकिस्तान को कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। जुलाई में ही पहली किस्त मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। IMF को यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करेगा, 9 महीने के दौरान कोई नई एमनेस्टी नहीं देगा, तिजारत पर पाबंदियां खत्म करने का भी फैसला। IMF बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर करेगा। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मोडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? मुआशी इस्लाहात से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे 3 अरब डॉलर खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। मोडीज ने IMF की 3 अरब डॉलर्स की फंडिंग पर गैर यकीनी का इजहार किया है। अवाम अब इस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा। रूस से सस्ता तेल आने के बावजूद डीजल की कीमत 7.5 रुपये बढ़ा दी गई। अमन अमान की खराब सूरत हाल पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सूबे भर की हाईवेज पर जारी पहिया जाम हड़ताल 8 घंटे बाद खत्म। हड़ताल के दौरान कोयटा पंजाब हाईवे, किला सैफुल्ला और रखनी, कोयटा सिब्बी सखर हाईवे, दरख्शां के मकाम और कोयटा कराची हाईवे मंगोचर कल्लात के मकाम पर बंद रहे। होशाब में दहशत गर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन शहीद और नायक बाकिर अली शहीद को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा पहले तुरबत और फिर आबाई इलाकों में अदा की गई। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस एहलकार, रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों, अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा कि गुस्ताखाना अमल नाकाबिल कबूल है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुकद्दस किताब की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुकद्दसात की तौहीन और उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजारत खारजा में सूरी सफ़ीर की तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडिश हुकूमत ऐसे तमाम वाक़यात रोके जो रवादारी फैलाने की आलमी कोशिशों से बराह रास्त मुतसादिम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉल लीग में फुटबॉलर्स और रेफरीज का जवाबी अमल। कुरान पाक हाथों में उठाए ग्राउंड में आए। मैच से पहले कुरान पाक को बोसा दिया। स्टेडियम में शायकीन ने भी बैनर्स उठाए हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दलाइल सुनने के बाद पीसीबी की जानिब से दायर दरखास्त पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत करते हुए दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के मामले पर जारी किए गए हुक्म इम्तना का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहले ही 17 जुलाई तक चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते किया जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार हुआ। मुमकिन बारिशों के बायस इम्कान है कि कोलंबो एशिया कप मैचेस की मेज़बानी ना करे। पाक भारत मैच दम्बोला में होने का इम्कान है। आईसीसी ने एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक को इब्तदाई शेड्यूल भेज दिया है। डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने फार्मूला 1 सीरीज की ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जीत ली। सीजन में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 229 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे।